अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो करंटली अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, या वो बच्चे जो इन फ्यूचर प्लान रखते हैं। आपकी प्रोफाइल को कैसा दिखना चाहिए कि स्कॉलरशिप सिक्योर करने में आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो जाएँ। तो अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की, वो अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को जनरली 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जीपीए मैटर करता है। अगर आपने टॉप 100 या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो 3.7 या 3.8 जीपीए आपको अपनी स्टडीज़ के दौरान सिक्योर करना चाहिए ड्यू टू टफ कंपटीशन। सेकेंडली, आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए एक अच्छे जर्नल में अपने फील्ड रेलेवेंट। ये भी मैटर करता है अगर आपने अच्छी स्कॉलरशिप को सिक्योर करना है। और लास्टली, जो सबसे मेन बात है और जो मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ डेप्थ से, वो ये है जिसको नॉर्मली बच्चे इतना कंसीडर नहीं करते या उस पर इतनी एफर्ट नहीं पुट करते, वो ये है कि आपकी फील्ड रेलेवेंट इंटरनेशनल या नेशनल रेप्यूटेड फर्म के साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। ये आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ले लें एग्जांपल, तो इसका नंबर 1 रैंक यूनिवर्सिटी है। उस पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे वो या तो लम्स के हैं या नस्ट के हैं। और अगर आप उनकी प्रोफाइल गो थ्रू करेंगे तो उनकी प्रोफाइल की सबसे जो मेन फीचर है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ के दौरान इंटरनेशनल फर्म्स के साथ काम किया, एक नहीं काफ़ी फर्म्स के साथ। नो डाउट उन्होंने अपना जीपीए भी अच्छा स्कोर किया, उनकी पब्लिकेशन भी है, लेकिन जो उनका आउटस्टैंडिंग फीचर है जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप सिक्योर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प की, वो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसी वजह से अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग भी देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ की, तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ लम्स का नाम आता है कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और काफ़ी फैक्टर्स की वजह से, वहाँ की एजुकेशन कह लें आप या एनवायरनमेंट कह लें, लेकिन जो मेन फीचर है जो स्टैंड आउट करता है लम्स को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत, वो उनका यही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इंटरनेशनल टूर्स, इंटरनेशनल फर्म्स या नेशनल रेप्यूटेड फर्म्स के साथ वो अपने बच्चों को काम करवाते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो उन फर्म्स के साथ काम करें। अब ये चीज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि जब आप अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, अपनी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस दौरान अपनी फील्ड रेलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करें। अगर आपको इंटरनेशनल फर्म के साथ प्रॉब्लम है या आप उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो जो इंटरनेशनल फर्म, नेशनल फर्म रेप्यूटेड पाकिस्तान में वर्क कर रही है उसके साथ काम करें। अगर वो आपको पे करते हैं वेल एंड गुड, अगर आपको पे नहीं करते तो आपको फिर भी एज एन टर्नी उनके साथ काम करना चाहिए। सो 3 मेन क्राइटेरिया, एक तो जीपी ऑब्वियस है, आपकी पब्लिकेशन है, और थर्ड जिस पे नॉर्मली काम नहीं होता और जिस पे आपको वर्क इन करना चाहिए, करंटली आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल में चीज़ ऐड अप नहीं है, कि अपनी फील्ड रेलिवेंट किसी फॉर्म के साथ ज़रूर काम करें, एक से ज़्यादा फॉर्म के साथ ट्राई करने की कोशिश करें। नॉर्मली पाकिस्तान में आपको फॉर्म्स इतना पे नहीं करेंगी, लेकिन ये है कि इसका लॉन्ग टर्म आगे फ्यूचर में आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। अब जो दूसरा टॉपिक है एक्सपेक्टेंसी वाले से, वो लोग ये कहते हैं कि आप, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पब्लिकेशन के बिना या फील्ड एक्सपीरियंस के बिना भी पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं पीएचडी के लिए। उनके केस में नॉर्मली क्या होता है, इसमें मेरा अपनी पर्सनल, मैं आपको एग्जांपल कोट करूँगा साथ, कि आप अपने यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं या जिस कंट्री में आप स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं, वहाँ के सुपरवाइजर्स को शॉर्ट लिस्ट करें कि किन का काम आपसे मोस्ट रेलेवेंट है। अगर एक सुपरवाइज़र की लैब में वैकेंसी है और आपका काम उससे मैच करता है काफ़ी हद तक, कि उसको आप इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतना ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, आप उसकी टीम में जाके जल्दी जेल अप हो जाएंगे, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लास्ट ईयर जब मैं अपनी पीएचडी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहा था, होता नॉर्मली ये था कि अगर मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट की आती हैं या यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं,
अगर एक पोजीशन के लिए 300 बच्चों ने अप्लाई किया है, 400 बच्चों ने अप्लाई किया, तो जो 20 या 30 वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उनमें मेरा नाम आता था। लेकिन जब मैंने फाइनल इंटरव्यू के लिए जिनको सिलेक्ट करना है, उसमें मुझे वो सिलेक्ट नहीं करते थे। तो मैंने ये फ़ील किया कि उस टाइम मेरी पब्लिकेशन ना होने की वजह से और इतने टफ़ कंडीशन में मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सिक्योर करना। तो जब तक मेरी पब्लिकेशन नहीं होती, मैं अल्टरनेट वे क्या ढूँढ सकता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने सुपरवाइज़र सर्च करना स्टार्ट किया जिनका काम मेरे से बहुत ज़्यादा मैच करता हो या बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो। करते 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 एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्विट्ज़रलैंड में, उनकी सुपरवाइज़र का काम भी मेरी मास्टर्स की रिसर्च से एग्जैक्टली सेम था। सो मैंने उनको मेल भेजी कि मैं इंटरेस्टेड उनकी लैब में काम करने के लिए और अपनी पीएचडी में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सरप्राइजिंगली वेरी नेक्स्ट डे उस सुपरवाइज़र की मुझे मेल आती है कि वो भी इंटरेस्टेड है मुझे हायर करने के लिए। मेनली किस वजह से कि मेरा काम उनके लैब के काम से, उनके लैब के प्रोजेक्ट से काफ़ी हद तक मैच करता है। मेरी पब्लिकेशन ना आने पे उनको अपनी रिजर्वेशंस थी, लेकिन वो ओवरकम हो गई इस सेंस में कि जब मैं उनकी लैब में जाके काम करूँगा तो वो भी मेरा भी टाइम ठीक हो जाएगा। मैंने इवेंचुअली उनको प्रपोज़ल भेजा और उनको पसंद आया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इस तरह आपको और भी बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहाँ पे कैंडिडेट अपनी पोजीशन सिक्योर करता है किस बेस पे, अपने काम की फेमिलियरिटी पे जिस सुपरवाइज़र के पास वो जाना चाह रहा है। सो इट गोज़ आइदर वे, या तो आप अपना जीपीए बहुत अच्छा मेंटेन करके रखें, अपनी पब्लिकेशन को मेंटेन करें और अपना फील्ड एक्सपीरियंस। अगर आप इनमें से किसी में फ़िलहाल लैग कर रहे हैं तो उसको एक्वायर करने तक अल्टरनेट वे क्या है कि आप सुपरवाइजर्स को मेल करें, उन सुपरवाइजर्स को शॉर्ट लिस्ट करके जिनका काम आपके काम से पैरेलल है, मैच करता है, ये भी आपके चांसेस बढ़ा देगा स्कॉलरशिप को सिक्योर करने में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन फ्यूचर, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।